नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज करवा चौथ पर मैं आप सभी के लिए लाई हूँ करवा चौथ की प्रचलित कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार वो बेटी कार्तिक के महीने में मायके आई हुई थी। करवा चौथ का दिन आया। साहूकार की बेटी ने और उसकी 7 भाभियों ने भी ये व्रत बड़े प्रेम और श्रद्धा से किया। रात हो गई थी पर अभी तक चांद नहीं निकला था। सभी चांद का इंतजार कर रहे थे। चांद के इंतजार में वो बहन उदास हो गई थी। सातों भाई खाना खाने बैठ ही रहे थे कि उन्होंने अपनी बहन का उदास चेहरा देखा और उसे भी भोजन के लिए बोला। पर बहन ने कहा कि मैं चांद देखकर भोजन ग्रहण करूंगी, आप सब खा लीजिए। पर सबसे छोटे भाई से अपनी बहन का उदास चेहरा देखा नहीं गया। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और चलने में दिया रख के रोशनी करी, जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आ रही थी। और उसने अपनी बहन को बोला कि चांद निकल आया है। बहन ने चांद को देखा तो वह खुश हो गई और अपनी भाभियों को बताने गई कि चांद निकल आया है। पर भाभियों ने कहा कि ये चांद नहीं है, रोशनी है। वो मानी नहीं, चांद की पूजा कर भोजन ग्रहण करने लगी। उसी बीच उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति की तबीयत खराब हो गई है, उसने जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। इतना सुनते ही वो ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, रास्ते में जो भी दिखे सभी को प्रणाम करते हुए जाना। जब कोई तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे तब तुम अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। उसने ऐसा ही किया। रास्ते में जो भी मिला उन सभी को वह प्रणाम करते हुए जा रही थी। ऐसा करते करते वह घर पहुंच गई। अभी तक किसी ने भी उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया था। आखिर में उसने पालने में सोती हुई अपनी जेठूती को देखा और उसे भी प्रणाम किया। तब उसने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसने अपनी माँ की बात याद करते हुए अपने पल्लू पर गांठ बांध ली। इतने में ही उसके पास अपने पति की मृत्यु का समाचार आया। वो फूट फूट कर रोने लगी। जब इसके पति को ले जाया जाने लगा तभी उसने उन सभी को रोकने का प्रयास किया, किंतु कोई नहीं माना। वो उनके पीछे पीछे शमशान घाट तक चली गई। जब वे चिता को अग्नि देने वाले थे तब फिर उसने उन सभी को रोकने का प्रयास किया और कठोरतापूर्वक उन्हें अग्नि देने के लिए मना किया। वे सभी उसे समझाने का असफल प्रयास कर वहां से चले गए। वो वहीं शमशान घाट में एक झोपड़ी बनाकर अपने पति के मृत शरीर के साथ रहने लगी। एक दिन उसकी एक भाभी ने कहा, तुम्हारा व्रत खंडन होने के कारण यह सब हुआ है। इन 12 महीनों में हर चौथ का व्रत कर तुम्हें करवा चौथ की तरह रखना होगा और चौथ माता को मनाना होगा। इससे तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण पुनः मिल जाएंगे। उसने अपनी भाभी की बात मानते हुए ऐसा ही किया। हर चौथ पर अपने पति के प्राण मांगती। ऐसा करते करते पुनः करवा चौथ आ गई और इस बार उसने पूरी लगन से अपना व्रत पूर्ण किया। चौथ माता ने प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद से वो हर साल करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से पूर्ण किया करती। तो यह थी करवा चौथ की कथा। अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।